अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स के कसीरुल इंतखाबी सवालात का पहला हिस्सा करने जा रहे हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हर सवाल के मुतल्लिक जो मौजू की तफसील है वो ज़रूर बयान करें। इनको हल करने के लिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हम बाब नंबर 12 का कसीरुल इंतखाबी सवालात वाला हिस्सा करने जा रहे हैं। इसमें हमने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है और उस पर टिक का निशान लगाना है। उसके लिए सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 पे चलते हैं। इन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल में से कौन सा ब्रोमीन के एक्वा सॉल्यूशन पर असरअंदाज नहीं होता? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि ब्रोमीन का एक्वा सॉल्यूशन इस्तेमाल क्यों होता है, मीन्स उसका असर किस पे होगा, किस पे नहीं होगा। मेरा ये कहने का मतलब है ब्रोमीन का एक्वा सॉल्यूशन इस्तेमाल होता है दो किस्म के मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स में फ़र्क करने के लिए। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। सैचुरेटेड मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन ने कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाया होता है। इसमें ब्रोमीन के एक्वा सॉल्यूशन का कोई असर नहीं होता, यानी कि ब्रोमीन का एक्वा सॉल्यूशन का जो रंग है वो ख़त्म नहीं होता। और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड, यानी कि जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 2 या 3 कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं। ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल कहलाते हैं। इन पे ब्रोमीन के एक्वा सॉल्यूशन का असर होता है, वो अपना रंग ख़त्म कर लेता है अगर इनमें डाला जाए। तो आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ढूंढना है इसमें, क्योंकि उस पर ब्रोमीन के एक्वा सॉल्यूशन का असर नहीं होगा। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? अल्केन्स। ये होते हैं अल्केन्स। अल्केन्स जबर होती है काफ पे। अच्छा, अल्केन्स का कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है? बड़ा आसान है। अल्केन्स का अंदाजा लगाने के लिए एक फार्मूला होता है CnH2n+2। जो इस फार्मूले पे पूरा उतरेगा वो अल्केन होगा। मसलन अल्केन का पहला मेंबर होता है मीथेन। मीथेन या कोई भी अल्केन इस फार्मूले पे पूरा उतरता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं मीथेन का फार्मूला इस पे लगाना चाहूं तो कार्बन की तादाद है 1, हाइड्रोजन 2, 1 जमा 1, यानी कि ना जो N है ना वो कार्बन की तादाद है। तो ये बन गया C1H4, या अगर आप ये एक वाली जो लिखा है आपने ये ना लिखें तो ये बन जाएगा CH4 मीथेन। ये है पहला मेंबर। और अगर आप देखें तो हमारा पहला इंतखाब ही यही होगा। क्यों? क्योंकि हमारी पास जो दिए गए मुख्तलिफ इंतखाबात हैं उसमें से ए अल्केन है, लिहाजा ए अल्केन होने की वजह से सैचुरेटेड होगा और सैचुरेटेड पे ब्रोमीन एक्वा सॉल्यूशन का कोई असर नहीं होता। आप कोई और मॉलिक्यूल अगर इसमें से लेंगे ना तो उसका ब्रोमीन के एक्वा सॉल्यूशन पे असर होगा, क्योंकि वो अल्केन नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आप ले लेते हैं सी ऑप्शन या सी इंतखाब। सी इंतखाब आपका पूरा नहीं उतरेगा CnH2n+2 के फार्मूले पे, यानी कि जो अल्केन का फार्मूला है ये उस पर पूरा नहीं उतरेगा। अगर आप CN की जगह 2 लगाते हैं तो अल्केन के फार्मूले के मुताबिक जवाब आना चाहिए C2H6, लेकिन हमारे पास क्या जवाब है? C2H4, यानी कि ये अल्केन नहीं है। तो हमने इस फार्मूले के तहत देख लेना है कि हमारे पास इनमें से कौन सा अल्केन मौजूद है और हमने करना क्या है, उस इंतखाब को सही इंतखाब कर लेना है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हमारे पास जो दूसरा इंतखाब है उसमें हमें पूछा गया है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड 4 कार्बन एटम रखता हो, इसमें तमाम बॉन्ड सिंगल हो, तो मंदरजा झेल में से कौन सी खसूसियत नहीं रखेगा? अब एक कार्बन एटम है, वो दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, वो तीसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और वो चौथे। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारे कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और बाकी जो 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए बॉन्ड्स चाहिए वो असल में हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये पूरे कर रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है तो आप कहेंगे बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये एक सीधी सीधी चेन है, ये एक सीधी चेन है। लिहाजा मैं कहूँगा कि इसको मैं N
ब्यूटेन कह सकता हूं। और अगर तो ये ब्रांच चेन होता तो मैं इसे आइसो ब्यूटेन कहता। अब हम जो मुख्तलिफ इंतखाबात हमें दिए गए हैं उसमें से देखते हैं। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसमें 8 हाइड्रोजन एटम होंगे। गिन लेते हैं कितने हाइड्रोजन एटम होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें तो ज्यादा हाइड्रोकार्बन है, तो लिहाजा ये जो बी वाला इंतखाब है ये हमने करना है। ये खसूसियत नहीं है इसमें। इसमें 8 नहीं 10 हाइड्रोजन एटम है, तो एटम्स तो ज्यादा है इसमें हाइड्रोजन के। इसमें हमने कितने देखे हैं? 10। हमें बताया कितने जा रहा है? 8। तो लिहाजा ये जो दूसरी आपकी कसीरुल इंतखाबी सवाल है, इसमें जो बी वाला इंतखाब है ये हमने इस पे निशान लगाना है कि ये वाला खसूसियत हमारे इस कंपाउंड के अंदर नहीं पाई जाती। अब हम चलते हैं तीसरे कसीरुल इंतखाबी सवाल की तरफ। तीसरे कसीरुल इंतखाबी सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन मंदरजा झेल में से किसकी मौजूदगी में होती है। देखिए, पहला सवाल तो ये है कि अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन का मतलब ये है कि आप मिसाल के तौर पर अल्काइल हैलाइड होते क्या है? जिसमें अल्काइल ग्रुप किसी हैलोजन, मिसाल के तौर पर अल्काइल ग्रुप है CH3CH2, इसे कहते हैं इथाइल ग्रुप। ये किसी हैलोजन से जुड़ा हो। अगर मैं इसको रिड्यूस करना चाहता हूं, रिडक्शन क्या थी? हाइड्रोजन को इसमें दाखिल करना चाहता हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ इसके अंदर रिएक्टेंट के तौर पे दाखिल करना पड़ेगा जो इसको रिड्यूस कर दे। रिड्यूस करने का क्या मतलब है? ये क्लोरीन जो है, ये वाली क्लोरीन, ये निकाल दें और इसकी जगह हाइड्रोजन को दाखिल कर दें, तो उससे क्या होगा कि ये बन जाएगा अल्केन। तो ये क्लोरीन निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आपको याद होगा जब मैंने ये रिएक्शन करवाया था तो मैंने आपको कहा था कि हमें रिडक्शन करने के लिए जिंक और HCl चाहिए होता है। जिंक क्या करता है? इन दो क्लोरीन को अपने साथ जोड़ लेता है और बनाता है जिंक क्लोराइड। और जो हाइड्रोजन होता है ये वाला, ये जाके जुड़ जाता है कार्बन के साथ जहां पे पहले क्लोरीन जुड़ा था। तो इस तरह रिडक्शन हो जाती है। तो रिडक्शन करने के लिए जो हमें चीजें चाहिए होती हैं, अशिया चाहिए होती हैं, रिएक्टेंट चाहिए होते हैं, वो है ए में क्या है? जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका जवाब होगा ए। अब चलते हैं आगे। मीथेन की हैलोजिनेशन से मंदरजा झेल में से कौन सा कंपाउंड नहीं बनता? मीथेन की हैलोजिनेशन अगर की जाए, मीथेन की हैलोजिनेशन की जाए, ये है मीथेन, तो इसकी हैलोजिनेशन 2 तरीकों से होती है। एक तो ये है कि आप इसे तेज धूप में या सूरज की तेज रोशनी में, तेज रोशनी इसमें रख दें, तो ये बनाएगा कार्बन और HCl। और अगर आप इसे मध्यम हल्की डिफ्यूज्ड रोशनी में रखें तो ये बनाएगा CH3Cl। अगर तो हैलोजन क्लोरीन हो उस सूरत में बनाएगा CH3Cl। इसके अलावा बनाएगा CH2Cl2 और बनाएगा CHCl3 और बनाएगा CCl4। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पहले वाला है क्लोरोमीथेन, दूसरा है डाइक्लोरोमीथेन, तीसरा क्लोरोफॉर्म कहलाता है, चौथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहलाता है। तो ये बना सकता है और अगर तेज रोशनी हो तो कार्बन ब्लैक बना सकता है। तो हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा वो कंपाउंड जो है नहीं बनाता। अगर आप गौर करें तो हमारे सवाल में जो ऑप्शन दी गई है उसमें कार्बन ब्लैक की ऑप्शन दी गई है। ये कार्बन ब्लैक तब बनता है जब सूरज की तेज रोशनी हो और ये धमाका खेज रिएक्शन होता है। इसमें हैलोजिनेशन तो नहीं हुई ना, इसमें कार्बन के साथ हैलोजन का जोड़ या कार्बन में हैलोजन तो नहीं घुस के बैठा ना, तो ऐसी सूरत में हैलोजिनेशन नहीं होती बल्कि एक धमाका खेज रिएक्शन होता है। तो
हैलोजन से मीथेन अगर रिएक्शन कर ले तेज रोशनी में तो वो हैलोजन उस मॉलिक्यूल के अंदर जाके बैठता नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये जो कार्बन बन रहा है तेज सूरज की रोशनी में हैलोजन के साथ रिएक्शन में, ये हैलोजिनेशन नहीं है, ये एक इंतहाई ताकतवर रिएक्शन है जिसकी सूरत में कार्बन बन रहा है। तो लिहाजा मैं कहूँगा कि मीथेन की हैलोजिनेशन अगर करनी हो तो मध्यम सूरज की रोशनी चाहिए और वो 4 मुख्तलिफ हिस्सों में होती है। तो मेरा जो जवाब होगा वो होगा सी, क्योंकि कार्बन ब्लैक हैलोजिनेशन की प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये असल में एक धमाका खेज रिएक्शन है जिसमें हैलोजन कार्बन को जो ऑक्सीडाइज कर देता है या उससे हाइड्रोजन खत्म कर देता है और उसे कार्बन में तब्दील कर देता है। लिहाजा हैलोजिनेशन में आपकी जो प्रोडक्ट बनती हैं, कंपाउंड बनते हैं, वो जो मैं सब्ज रंग से निशान लगा रहा हूँ ये है। और ऊपर वाला रिएक्शन में हैलोजिनेशन नहीं हो पाती बल्कि एक धमाका खेज रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन ब्लैक बनता है। तो ये वाला ऊपर वाले में कार्बन ब्लैक जो है ये असल में हैलोजिनेशन का कंपाउंड नहीं है बल्कि ये एक धमाका खेज रिएक्शन का कंपाउंड है कार्बन ब्लैक। 5वां कसीरुल इंतखाबी सवाल, अल्केन्स के नामुकम्मल जलने से क्या पैदा होता है? अल्केन्स के नामुकम्मल जलने से मसलन मीथेन है, मीथेन को बहुत कम ऑक्सीजन में अगर मैं जलाऊं तो वो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और पानी। और अगर मैं इसको बराबर करना चाहूँ मुसावात को दोनों तरफ से तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 4। अब अगर आप गौर करें तो इसमें क्या क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, कार्बन बन रहा है और पानी के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो ये बनेंगे अगर मीथेन को कम ऑक्सीजन या नामुकम्मल जलने की तरफ ले जाया जाए। तो अल्केन्स में मीथेन नामुकम्मल जलाया जाए तो उससे पैदा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक। तो हमारा जो इंतखाब होगा वो होगा सी इसका। आगे चलते हैं छठे कसीरुल इंतखाबी सवाल की तरफ। अल्कीन्स को अल्कोहल से किस प्रोसेस के तहत तैयार किया जाता है? ये हमने करना क्या है, अल्कीन्स को ये जेर है, अल्कोहल से तैयार करना है, अल्कोहल के साथ कुछ ऐसा करना है कि वो अल्कीन में तब्दील हो जाए। तो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपकी प्रोडक्ट है। आपने करना यूं है, अगर मैं इस तीर के निशान को दूसरी तरफ बना लूं तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि अल्कोहल से हमने अल्कीन में जाना है। तो इस किस प्रोसेस के तहत तैयार किया जाता है? आपको याद होगा अल्कीन को बनाने के लिए अल्कोहल में हम डालते थे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता था? अल्कोहल से पानी को निकाल देता था। पानी के मॉलिक्यूल का निकालना या निकल जाना कहलाता था डिहाइड्रेशन। तो आपने इसमें ढूंढना है डिहाइड्रेशन का कौन सा इंतखाब मौजूद है। तो इसमें सी डिहाइड्रेशन जो है वो इसका दुरुस्त इंतखाब होगा, क्योंकि अल्कोहल में से अगर पानी के मॉलिक्यूल को निकाल दिया जाए यानी कि डिहाइड्रेशन कर दी जाए, डिहाइड्रेशन का लफ्ज ही ये बता रहा है कि पानी के मॉलिक्यूल को निकालना। हाइड्रेशन होता है पानी के मॉलिक्यूल को दाखिल करना, डिहाइड्रेशन होता है पानी के मॉलिक्यूल को निकालना। तो अगर ये कर लिया जाए तो आपका अल्कोहल बन सकता है। तो इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है जो पानी के मॉलिक्यूल को निकालता है। अब हम आगे चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 में हमें यह बताया गया है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मंदरजा झेल में से किसकी मौजूदगी में होती है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हैलोजिनेशन। पहली तो बात यह है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन और हैलोजन को निकाल देना। हाइड्रोजन और हैलोजन को निकालने के लिए हमें अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करना होता है। याद रखिएगा, जब किसी कंपाउंड में से
हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालना होता है तो उसके लिए अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करना होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास है एक अल्काइल हैलाइड इथाइल क्लोराइड, आप चाहते हैं इसमें से ये क्लोरीन निकल जाए और एक हाइड्रोजन निकल जाए, तो इसका रिएक्शन करवा दें अल्कोहलिक KOH के साथ। ये अल्कोहल में मिक्स हुआ आप रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, ये पोटाशियम हेलोजन को पकड़ लेगा और बनाएगा पोटाशियम क्लोराइड। OH हाइड्रोजन को पकड़ लेगा तो ये बनाएगा वाटर। पीछे क्या बच गया, पीछे आपके पास बच गया CH2। अब कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए दरमियान में डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से अल्कीन बनते हैं और उसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो अल्कोहलिक KOH होता है। तो इसमें बी ऑप्शन या बी इंतखाब। अब हम चलते हैं इथीन की KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन से कौन सा कंपाउंड बनता है। सवाल नंबर 8 में इथीन की अगर KMnO4 से रिएक्शन कराया जाए तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। देखें इथीन है क्या, इथीन है CH2। इसका अगर मैं KMnO4 यानी कि पोटाशियम परमैंगनेट से रिएक्शन करवाता हूं किसकी मौजूदगी में, वाटर की प्रेजेंस में या मौजूदगी में। असल में ना ये KMnO4 पानी में हल करके इसमें डाला जाता है अल्कीन के अंदर, तो उससे क्या बनता है आपको याद होगा, उससे मैंने बताया था आपको इथीन ग्लाइकोल बनता है, इथीन ग्लाइकोल बनता है। इसका जो पूरा रिएक्शन है वो तफसील से मैंने ऑक्सीडेशन अल्कीन्स की जो होती है उसमें बयान की है। अभी हमारा जो सवाल है वो ये है कि इथीन की ऑक्सीडेशन से बनता क्या है। ऑक्सैलिक एसिड तो नहीं बनता, इथीन ग्लाइकोल बनता है। अब इसमें जो सी वाला इंतखाब है वो दुरुस्त है क्योंकि वो इथीन ग्लाइकोल बना रहा है। तो हमें यहाँ पे जो 8वां हमारे पास सवाल है उसका जो इंतखाब होगा वो सी होगा। अब हम चलते हैं 9वें की तरफ। इनमें से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होगा जो अल्केन के फार्मूले पे पूरा उतरेगा। अगर मैं ए ऑप्शन देखूं तो ए ऑप्शन मैंने कसीरुल इंतखाबी सवाल के शुरू जो सवाल थे उसमें देखा था कि C2H4 इस फार्मूले पर पूरा नहीं उतरता। हम देख लेते हैं, ऐसा करते हैं हम देख लेते हैं, हम ए ऑप्शन को देख लेते हैं और डी ऑप्शन को देख लेते हैं। बी और सी में आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आपने खुद अप्लाई करके इस पे फार्मूले पे वैल्यू को डाल के देखना है कि क्या बी और सी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या नहीं। मैं ऐसा करता हूँ C2H4 में N की जगह 2 यानी कि कार्बन की जो मिकदार है वो डाल के देखता हूँ कि मेरा जवाब C2H4 ही आता है कि नहीं आता। तो जब मैं इसको हल करता हूँ तो मेरा जवाब आता है C2H6। अब मैं ऐसा करता हूँ CN H2N + 2 जो कि अल्केन का जनरल फार्मूला है, इसमें मैं 5 लगा के देखता हूँ N की जगह, जो मेरा आखिरी जवाब है। तो वहां पे 5 तो बनेगा C5H12। तो ये अल्केन है और मेरा आखिरी जो जवाब है ये भी यही लिखा है। तो इसमें जो मेरा इंतखाब होगा वो डी होगा 9वें कसीरुल इंतखाबी सवाल में। बाकी कसीरुल इंतखाबी सवाल हम अगले लेक्चर में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।